ये जसवंत सर गई इस पार्क में। आज दोस्तों प्रोटेस्ट का 8वां दिन है। आज कुछ ऑफिशियल्स आएंगे मिलने के लिए और मैं भी आ चुका हूँ यहाँ पे। 4 बजे वो लोग आएंगे, अभी मैं 3 बजे आया हुआ हूँ। तो अभी बच्चों के साथ मीटिंग होगी, उसके बाद फिर ऑफिशियल्स के साथ होगी। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले चाय के साथ करना चाहता हूँ। यहाँ पे गाइस बच्चों को खाना भी मिल रहा है। चाय बनते रहती है गाइस। ये चाय अभी चाय पी के फिर आगे मैं बताता हूँ आपको। बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ इधर हैं कुछ उधर बैठे हुए हैं। ये जनरेटर की आवाज़ आप काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे। जो ऑफिशियल जो थे वो उन्होंने लाइट कटवा दिया था। जो लाइट थी, ये पोल जो दिख रहा है पोल, ये लाइट का पोल है। ये यहाँ से पहले ली गई थी लाइट, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला कि नहीं इस तरह से आप बिजली यूज़ नहीं कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे वो उसके पीछे आपको एक और दिख रहा होगा जनरेटर, वो छोटा जनरेटर से काम नहीं चल पा रहा था तो ये बड़ा लगाया गया। तो काफ़ी अच्छा है अभी तो। ये डे 8 है, अब पता नहीं कब तक चलेगा। ये देख सकते हो गाइस, मीडिया वाले डेली आ रहे हैं यहाँ पे। अगर ये 40,000 बच्चा इलाज करेगा तो 80,000 का डेली इलाज होगा कि नहीं? अब वही है कि स्टूडेंट दिया जा रहा है कि 3 बार एग्जाम लेंगे। भाई 3 बार एग्जाम लेने से चीज़ें नहीं बदल जो प्रॉब्लम है वो मीडिया के सामने रखी जा रही है। मीडिया भी सारी चीज़ें समझ रही है। आसान करना पड़ेगा ताकि बच्चा पास हो। और वहाँ पे फ्री ओपीडी हमारा ये है कि जब तक वहाँ कोई नहीं होगा, फ्री ओपीडी चल रहा है। कोई मंत्री आ जाए और ये तिरंगा जो यात्रा निकला था, ये उसका पोस्टर है अभी, जो मैं भी अटेंड किया था गाइस। अभी हम लोग थोड़ा वेट करेंगे ऑफिशियल्स के आने का। गाइस सर आ गए, सर आ गए। अब दोस्तों अनाउंसमेंट होगी। वीडियो में हेलो आप लोग थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ी थोड़ा पीछे 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 फिर मीडिया पर्सन को आने के आगे पीछे पीछे। ठीक है, जो आपके सवाल है आप वहाँ पे ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ जो भी कुछ हो सबके सामने उन्होंने हमें कहा था
कुछ नहीं मानने वाले। जब तक आप आके यहाँ पे एग्री नहीं कर जाते, आप बच्चों को नहीं संबोधित करते, हमें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं, हम अफेक्टेड पार्टी नहीं है। जो अफेक्टेड पार्टी है वो है पार्क में गौतम नगर, वहाँ आएंगे और वही बात होगी। इसीलिए सारी बात है, आज हमने कहा था एनजीओ वाले आएंगे, आपसे बात करेंगे, वो आपको संबोधित करेंगे। आज यहाँ आ रहे हैं सारे के साथ, ठीक है ना। और जो होगा उसके बारे में हम चाहेंगे लोग जसवंत भी यहाँ पे आ जाएं। अरे माइक नहीं लिया हो। सर ने बोला ऑफिशियल्स आएंगे, फिर उसके बाद जो भी बातें होंगी ऑफिशियल्स में और एनबी के जो भी ऑफिसर हैं और जसवंत सर और आशीष सर के बीच वो सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ होंगी, हमारे साथ भी शेयर की जाएंगी। डॉक्टर जितेंद्र सर, डॉक्टर आशीष सर प्लीज आइए, जो भी कमेटी वाले थे। थोड़ा जगह दे दो, आशीष सर को आने दो। सारे थोड़ा सा साइड से जो जगह दी यहाँ पे आ जाओ थोड़ी। सबको ट्रांसपेरेंटली होगा, क्योंकि भाई आवाज़ का मैं क्या कर सकता हूँ, हमारी आवाज़ अभी तक तो छुपी नहीं है, हर जगह पहुँची है तो अभी भी पहुँचेगी। इसलिए मैंने कहा लाइव रिकॉर्ड भी करो, स्ट्रीम भी करो, ताकि सबको सुनाई दे सके। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर जसवंत थोड़ा सा कुछ बोले, उसके बाद हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं सब कुछ आपकी मर्जी से हो, जो भी हो, हमारे बच्चों की कहते ना मर्जी के बिना ना हो। आप कहोगे तो मैंने कहा ना, अगर 8 दिन से बैठे हंगर स्ट्राइक, 8 दिन नहीं 80 दिन भी बैठेंगे, मरना पड़ा मरना पड़ेंगे, लेकिन सब आपकी मर्जी से आपके हितों को देखते हुए किया जाएगा। आपके साथ लगातार उसी सोच के साथ हम बने हुए हैं और ऑडिबल आवाज में जोश कम नहीं हुआ है। अगर आपको लग रहा है वहां जाके समझौता कर लिया या मैंने कुछ किया है तो आज मेरी लाश गिरेगी यहाँ पे। आशीष सर तो बिकते हैं या बिकेंगे? तो अगर किसी ने मेरी हिंदी सवाल उठाया यही जान दूंगा, मैं आज कह रहा हूँ, मुझे नहीं सुना किसी भी, ना पैसों ने काम किया है, ना बिकाऊं ना बिकूंगा। सारी कोचिंग बंद करके बैठा हूँ, काम बंद करके बैठा हूँ, मैं नहीं सुनना चाहता कोई मुझे बोले। और दूसरी बात, इस इंसान को नहीं मरने दूंगा मैं, इसकी हालत खराब है, कल भी इसे कहा कि एडमिट कराना है, हम लेकिन अड़े हुए थे क्योंकि मान नहीं रहा था। आज इसके ऊपर धमकी आ रही है, इसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे हमारा फर्ज बनता है इसको फ्री किया जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रोटेस्ट अगर चल रहा है चलता रहे, पर ये नहीं बैठेंगे, मैं बैठूंगा, आप लोग बैठोगे। लेकिन जसवंत भाई जहाँ तक जाए, उनको अब हमारी तरफ से सहयोग चाहिए, उन्हें आराम दिया जाए। उनकी जान से खेलना है वो हमारा काम नहीं है। हम डॉक्टर हैं, जान बचाने के लिए बैठे, लेने के लिए नहीं है। जान
जान देनी है तो मैं दूंगा, मैंने उठाया था मुद्दा सबसे पहले, तो मैं ही मेरी जान दूंगा। लेकिन अब उनको हम नहीं सफर कराएंगे। उनकी बच्ची मेरी बच्ची है, मेरे नहीं है बच्चे। मर भी गया तो बस मेरी माँ रोएगी और कोई नहीं रोएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं पहली बात यही कहूंगा, अगर आज हम डिसाइड करते हैं कि प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगी तो आगे से सारी FIR सब कुछ मेरे माथे, जेल जाना है मैं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन उनको ना तंग किया जाए, मेरी रिक्वेस्ट है। एज अ टीचर कह लो, गुरु कह लूँ, उनको आप स्पेयर कर दीजिए। वो बार बार कह रहे हैं मैं वहाँ भी अगर शिफ्ट करते हैं उठाते हैं, और आपको आज उठाया जाएगा। मैं बता रहा हूँ आज आपकी प्रोटेस्ट खत्म की जाएगी, क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा है सेक्शन 144 लगा है, जो आपको शायद पता हो, 5 से ऊपर लोगों की गैदरिंग अलाउड नहीं है। आज यहाँ से सब खत्म हो जाएगा। हमें अगर शिफ्ट करना है तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कहाँ पे, जंतर मंतर पार्लियामेंट के ऊपर, ठीक है। उसके लिए हम जो भी है करेंगे, लड़ना लड़ेंगे। लेकिन आपको फिर से एक बात करूंगा, आप उस इंसान की जान के साथ नहीं खेलिए, क्योंकि आपको न्याय देने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर हम जीत जाते हैं तो उसका भी श्रेय इनके सर पे जाएगा, हार जाते हैं तो उसके लिए मेरा सर आगे होगा। तो पहले बोलूंगा आपको, जो जो बात हुई है हम नहीं चाहते थे, वो बातें सिर्फ हमारे तक रहे, इसीलिए हमने एनजीओ को बुलाया, आप आइए और यहाँ बोलिए। वहाँ पे हम कुछ भी साइन नहीं करने वाले, हम आपकी शर्तें मान गए, एग्री कर गए, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं कि वो लोग आए और खुद से डिक्लेरेशन दें। सारे पॉइंट उन्होंने बोले मैं आपके सामने रखूंगा, अगर कुछ आपको एग्री होते नहीं है, नहीं तो आपकी मर्जी है। जो कुछ हुआ आपकी मर्जी से हुआ, आप लोगों ने बोला, इसीलिए हम यहाँ पे खड़े हुए। तो इसलिए मैं चाहूंगा आप भी आगे डिसाइड करें। ये सब हम बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से करेंगे। हम पोल करेंगे, जो आप कहोगे यहाँ करना है तो यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ जो उठाएंगे FIR करेंगे तो भी करेंगे। आप बोलोगे वहाँ जाके बैठने को तैयार है तो वहाँ भी बैठेंगे, जो आप बोलोगे। अगर आप बोलते नहीं सर हमें नहीं करनी, प्रोटेस्ट थक गए, तो वो आपकी मर्जी। लेकिन मैंने पहले दिन से कहा है, हमारी पहली मांग जो थी वो अभी वही है, हमें कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि अन्याय इस बार हुआ है। तो उसका जो न्याय वो भी अभी मिलना चाहिए, वो हमारी प्राइमरी मांग थी, उसे कभी हमने डेविएट नहीं किया। तो मैं आपको कहना चाहूँगा मीटिंग में क्या क्या हुआ। अनऑफिशियली कई लोग मिले, बातें करी एनडी के अंदर, ये हो रहा है वो हो रहा है, रिपोर्टर भी लेके आ रहे हैं, एग्जाम 14 नंबर के है ना, यही कहा ना? यस सर। तो हमने पूछा आपने उनको क्या बताया, क्यों बताया? कह रहे सब कुछ अनऑफिशियल है, हमने कुछ नहीं बोला। अगर कोई बोलता है वो झूठ बोल रहा है, एनडी वाले खुद आके बोलेंगे, वो FIR कर सकते हैं। तो मैं आज कह रहा हूँ, अपने दम पे कह रहा हूँ, एनडी की स्टेटमेंट है, बुलवा दूंगा कि जो भी कोई अगर रिलीज आई है, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया की भी आई है, एनडी ने कहा उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि हम 14 नंबर को एग्जाम कर रहे हैं। कह रहे अगर एग्जाम दोबारा भी लेना होगा बच्चों की मर्जी से होगा, बच्चे स्टेक होल्डर हैं, वो डेट डिसाइड करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी होगा ट्रांसपेरेंटली हो, इस साल में कब एग्जाम कराना है, सब कुछ है, कोई अपना शेड्यूल चेंज नहीं होगा। जिनका जैन में उनका जैन में हो, जिनका बाद में। हमने कहा बच्चे को तंग ना किया जाए। तो मैं शुरू से बताता हूँ उन्होंने क्या क्या पॉइंट रखी और उसके बारे में हमारे क्या क्या आए। तो उन्होंने पहला यही कहा कि सर हमने जो कहा था कि हम आपको कंपनसेशन नहीं दे सकते, और ये हमारे पर्यू में नहीं है, पहली बार भी कहा था, आज भी उन्होंने यही कहा। हमने फट से कहा सर पहली बात आपने ये कहा था कि ये मैटर कोर्ट में जाएगा, हमने कोर्ट में ऑलरेडी किया हुआ है। तो कहते हैं अगर आप चाहें, इवन होम मिनिस्टर ने बात करी, मिनिस्टर ने भी यही कहा आपको अगर कोर्ट में सुनवाई होगी तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, आपका एक्सपेडाइट करा दें, मतलब जल्दी हियरिंग के लिए बात कर सकें। हमने कहा सर इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, ये सब हमें नहीं करना। तो उन्होंने यही कहा सर और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करनी है प्रोटेस्ट, वो आपकी मर्जी है, वो हमारे हाथ में नहीं है प्रोटेस्ट को चलाना है बंद कराना, हमारे हाथ में ये जो कोर्ट बोलेगा वो हम करके देंगे। तो पहली बात तो हमने कहा फिर क्वेश्चन तो दिखाइए। अगर हमारा सारा मुद्दा ही हुआ वीडियो बेस्ड क्वेश्चन, वो आज भी कह रहे थे 14, मैंने कहा 14 है तो अब 14 दिखाइए, बच्चों से कंफर्म कराइए। तुम्हारी उम्मीद कहीं नहीं हटी है, एनडी वाले आएंगे, अब उनसे पूछिए कि हमें क्वेश्चन दिखाए जाए। क्या पूछेंगे उनसे? उनसे जवाब देना आपका फर्ज बनता है। 14 क्वेश्चन जो बोल रहे हैं किस बेस पे दिखाए जाए, और जो 8 नंबरों ने बोला है वो भी आप उनसे पूछिए किस बेस पे, ठीक है ना? तो हमारी मांग में कोई डिविएशन नहीं है। तो ये हो गया पहला मुद्दा, कोर्ट के लिए बोला है, मिनिस्ट्री ने भी यही कहा है, एनडी ने भी यही बोला है कि कोर्ट के थ्रू होगा। अगर आपको करना है प्रोटेस्ट आप करिए, इसमें हमारी कोई वो नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला। उन्होंने कहा हम चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे पास हो, इसीलिए हम, उन्होंने जो वर्ड कहा री एग्जाम नहीं बोला, उन्होंने कहा री एग्जाम बोलेंगे तो जो पिछले बार पास हुए वो लोग भी हमारे ऊपर केस करेंगे। उन्होंने क्या कहा हम री एग्जाम वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं एडिशनल एग्जाम, जिसमें सारे बच्चे जो अफेक्टेड हैं वो एग्जाम दें और पास हो जाए। उन्होंने कहा एग्जाम जो है हम इतना ईजी करने वाले
उन्होंने कहा 50-30-20 रेशो फॉलो करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो इतना अच्छा होगा, आपके सारे बच्चे निकल जाएंगे। हमने कहा इसकी क्या गारंटी है? हमने कहा इसकी क्या गारंटी है? उन्होंने कहा हमें ग्रीवियंस सेल बनाएंगे जिसमें एफएनजीज की पार्टिसिपेशन होगी, आगे से एनबी के अंदर एक कमेटी होगी जिसमें एफएनजीज के लीडर होंगे और वो इनसे बात किया करेंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं है। उन्होंने कहा है कि आगे से कुछ भी होगा आपको प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले आप हमसे बात करिएगा फिर उसका आप रेजोल्यूशन निकालेंगे। तो उसने ये एश्योरेंस दिया है कि अगला एग्जाम अच्छे से होगा। फिर हमने कहा आप क्या डेट सोचते हैं एग्जाम कराने की? तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं जल्द से जल्द कराएं क्योंकि हम नहीं चाहते आपके बच्चे परेशान हो। हमने कहा जो 32,000 अफेक्ट हुए वो और जो कई बच्चे एग्जाम देना बंद कर चुके हैं उनका क्या? कह रहे सर हम रिक्वेस्ट करेंगे जितने बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं इस बार एग्जाम दीजिए और इस बार सारे बच्चे निकल जाएंगे। इस तरह का उन्होंने अब ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि हम कोई 50-30-20 फॉर्मूला यूज करेंगे। 50% एवरेज क्वेश्चन मीडियम, 30% बहुत ईजी वाले PYQ बेस और 20% मुश्किल होंगे, ये उन्होंने बोला। फिर उन्होंने कहा कि इस बार एग्जाम में फैसिलिटी के उन्होंने ऑलरेडी नोटिस दिया है, नीट पीजी के भी सारे एग्जाम सेंटर इंप्रूव हो गए हैं, एयर कंडीशन अच्छे वाले एग्जाम सेंटर होंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 2, आपको बायोमेट्रिक के लिए हर सेक्शन में 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब टोटल 6 मिनट एक्स्ट्रा ताकि किसी को दिक्कत ना आने पाए। आंसर की उसी दिन रिलीज होगी, आप अपने आंसर पोर्टल पे तब के तब देख पाएंगे, आपके सामने ऑप्शन होगा। 24 घंटे उन्होंने कहा रिजल्ट कोशिश करें प्रोविजन देने की और उसके बाद ऑफिशियल भी विदिन अ वीक आपके पास आएगा। तो हमें चाहिए था रिजल्ट, वो हमें मिल जाएगा। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आगे से जो एग्जाम है हम नहीं चाहते किसी को दिक्कत हो। कह रहे थे कि हम जैन का एग्जाम फैब में शिफ्ट करेंगे। हमने कहा ये तो बिल्कुल मत करना, जो हमारा फ्रेशर बच्चा तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसका शेड्यूल बना हुआ है, अब ऐसे कैसे उसको डिले कर देंगे? उन्होंने कहा ठीक है वो हम जैन में रखेंगे। तो इसीलिए जो भी आप फ्रेशर डरना नहीं है, आपका एग्जाम भी ईजी आएगा लेकिन उसकी डेट चेंज नहीं करवाएंगे हम, वो जैन में ही होगा जैसा एज पर प्रॉमिस किया गया था। अगला एग्जाम फीस रिड्यूस करेंगे क्योंकि हमने कहा कि हमें लेना ही चाहिए। अगर आप इन्हीं बच्चों को एग्जाम करा रहे हैं तो टेक्निकल तो फीस बनती ही नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि सर इतने सारे बच्चे हैं हमें बात करनी पड़ेगी, पर यह है कि फीस रिड्यूस तो मान गए। हमने तो ये कहा था कि हो सके तो हम नहीं चाहते हमारा बच्चा फीस दे, क्यों दे जब हमने ऑलरेडी फीस दे रखी है, फेल हो गए, इतना सफर किया, फीस क्यों भरे? तो उन्होंने यही कहा इस बारे में बात की जाएगी, रिड्यूस तो वो मान गए, अब उसके अलावा क्या होगा हमें देखना पड़ेगा। और पॉइंट एक्स्ट्रा टाइम बोल दिया बायोमेट्रिक का, हर सेक्शन का टोटली हर सेक्शन के हिसाब से टोटल 6 मिनट आपको मिलेंगे। एग्जाम सेंटर में पानी का, बिजली का, AC का सबका व्यवस्था होगा, नहीं होगा तब के तब रिपोर्ट कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर शुरू होते ही आप रिपोर्ट कर सकते हैं, एग्जाम की वैल्यू अच्छी नहीं है तब के तब आपको उस चीज़ के लिए कंपनसेट किया जाएगा। हुआ तो तब के तब एग्जाम को बंद भी करा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा अब बच्चों को तब के तब रेज करना पड़ेगा, बाद में आके इशू रेज नहीं करना। और पॉइंट वीडियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हम, और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इजी होंगे। वीडियो बेस्ड के लिए मना कर दिया, वो कह रहे हैं अगले 2 साल बाद 27 के बाद जब देंगे तो भी 3 महीने का नोटिस देंगे तब एग्जाम होगा। आगे से एग्जाम साल में 3 बार बोला उन्होंने, एक करेंगे वो दिसंबर जैन सेशन में, एक करेंगे अप्रैल मई में, एक करेंगे सितंबर अक्टूबर में। और वो भी उन्होंने कहा है एक बार बच्चों की राय हो जाए, उनसे बात हो जाए, उसके बाद करेंगे। पर ये कह रहे हैं कि सर जल्द से जल्द करा सकते हैं, नवंबर बहुत देर हो जाएगा हमारे लिए। हमने कहा जितनी जल्दी हो सकता है कराया जाए। उन्होंने कहा सर 31 अक्टूबर कर सकते हैं, दिवाली से पहले, उससे ज़्यादा हम जल्दी नहीं कर सकते। तो ये आपके ऊपर है, आप अगर चाहें तो इस बात के लिए जो भी आपके डाउट आ रहे हैं, मैंने क्या कहा, क्या ये मेरे फैसले मेरे फैसले मेरे नहीं है? तो आप अगर बोल रहे हो तो इनका जवाब भी उन्हीं से दीजिए। तो अगर नहीं मानते हो तो फिर प्रोटेस्ट चालू रखिएगा, हम आपके साथ हैं, हम जहाँ बोलोगे वहाँ बैठने को तैयार हैं। जिसको एग्जाम देना है वो एग्जाम दे, जिसको बैठना है बैठे। 8 दिन भूखे मरने का यहाँ क्या फायदा? क्या फायदा भूखे मर रहे हैं ये बताओ। 8 दिन आप भूखे मरने का क्या फायदा है? बच्चे बोल रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि अगर आप मतलब कोर्ट जाओगे कोई नहीं बनेगा। यहाँ पे अंदर साइड वो बंदा बैठा है, हमने उसकी नहीं सुनी, एक बंदे की नहीं सुनेंगे। सारे 32,000 का पोल चाहिए, क्या करना है? अगर आप पढ़ना चाहोगे मैं फ्री में पढ़ाने को तैयार हूँ दिन रात। मैं
दूंगा आपके साथ, जेल जाना है मैं जाऊंगा आपके साथ। तो ये बात पे कोई डिसएग्री नहीं करेगा, सही है। जो करना है मिलके करेंगे, लेकिन यहाँ कोई एक बंदा ना बोले हमने क्या किया। यहाँ सबके सेठ थे, सब भूखे बैठे, वो भी भूखे बैठे थे, वॉलंटियर भी हमारे घर भी दिखाया। सामने आओ, तब खाया मैंने। ये कह रहे छलबाजी करी है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है छलबाजी करी है, ये कह रहा मैं भाई, मैं अभी कहता हूँ लाओ बंदूक, गोली लगाओ मेरे छाती पे। ये भाई कह रहा है मैंने छाती किया है, ओके भाई किया मेरे छाती से। नहीं अरे वो छूट है भाई, आप वो आपके आने से पहले आप ये समझो चीज जो स्टूडेंट्स के हित में है, जो आगे वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपनसेशन जो उन्होंने तो मना किया है, वो जाने के लिए बना है। और जल्द तो जो भी चीजें अच्छी जिससे होगी आप क्या चाहते हो हमने तो कुछ बात तो हुई है, सर ने खुद ही बोल रहे हैं खत्म हो पाएंगे, अप्रिशिएट कर लेंगे। और एक चीज बोलिए, बातें करें, गर्मी लग रहा है। दो तीन क्वेश्चन है। ये देखो गाइस, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग आ चुके हैं। और वो देखो पुलिस भी आ चुकी है। पता नहीं ये आखिरी भी डे हो सकता है प्रोटेस्ट का। देखते हैं कि आगे प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहता है या फिर ये लास्ट डे है। ये आप प्रोटेस्ट देखो गाइस, कितने सारे लोग आ चुके हैं। मना कोई नहीं करता, पॉइंट है वो भाई सर पे ये मत बोलो भाई, ये मत बोलो। अगले बंदे को फोन करके हर कोई स्टूडेंट जिसका एग्जाम रह रहा है तो वो हफ्ते में कुछ उनके डेट्स रहेंगे, नियरेस्ट सेंटर को जाके हर हफ्ते दोस्तों मिस्ट के फैकल्टी भी आ गए। मिस्ट के फैकल्टी आप देख सकते हैं, विनीत सर और ऑप्स गानी वाले अमित सर।
देखो गाइज, फाइनली एनबी ऑफिसर्स आ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है गाइज, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मतलब एनबी को मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये देख सकते हो गाइज, जितने भी ऑफिशियल्स हैं एनबी के आ चुके हैं। गिरीश सर ने अभी सभी को शांत रहने के लिए बोला है। अब थोड़ी देर में पता चलेगा गाइस क्या कंक्लूजन निकला इस प्रोटेस्ट का। थोड़ी देर में जो भी फैसला होगा सार्वजनिक होगा। लोग तो नहीं लेंगे, 10 दिन से मर रहे हैं। कचरा सीट है किधर? पता नहीं होगा जो उधर से फैसला से
अभी तक ऑफिशियल्स ने कुछ बोला नहीं है गाइस, अभी तक डिस्कशन ही चल रहा है। देखते हैं क्या डिसीजन आज होता है। Third point, the examination fee shall be reduced from the very next examination. इसके ऊपर जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ टाइम में आएगा, जो भी अमाउंट ये रिड्यूस करेंगे वो आपको एक्सेप्टेबल होगा। चौथा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट मैंने बोला फी रिड्यूस होगा, वो कितना होगा हम इनसे बात करेंगे और वो साइट पर भी डाला जाएगा। किसी भी चीज के ऊपर हम इनको रिलैक्सेशन नहीं देंगे हमारी तरफ से, बिल्कुल। agrees to publish the question IDs, correct answer IDs and response IDs marked along with NBMS, the interaction between NBMS and FMGs shall be more frequent. यानी हमारे representatives भी universal committee में होंगे। थोड़ा सा
मैं कह रहा हूं यानी हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगा ना, हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा जो रिड्रेसल कमेटी में हमारा मेंबर होगा और वो देख लेगा उधर सारी चीजों को इनके साथ मिलकर। यानी अगले साल से रिड्रेसल कमेटी में यानी जो ग्रीवेंस जो सेल ये कमेटी बनेगी उसमें हमारा भी एफएमजी का जो ये स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है वो भी उधर होगा उस कमेटी में, ठीक है ना। Examination center facilities shall be made conducive for the candidates and necessary instructions shall be issued to the technology partner of NBEMS, ठीक है। यानी जो हमारा इशू था एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर NBEMS ने उसके ऊपर एग्री किया है और इन्होंने बोला है जो भी बॉडी TCS हो या कोई सी भी बॉडी जो इसको एग्जाम को कंडक्ट करेगी दे विल टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वायरमेंट कंडीशन का अभी पूरे 1 minute per section in FMGE to maximum number of 3 minutes per shift shall be given to accommodate biometric attendance taken during examination, ठीक है। हर एक सेक्शन में हमें 1 मिनट मिलेगा बायोमेट्रिक्स के लिए अलग से, ठीक है ना। छात्रों ने कंपनसेशन, एक साइड से स्टूडेंट ने कंपनसेशन के लिए बोला है। जो हमारे अफेक्टेड 2026 जो हमारे अफेक्टेड जून 2026 कैंडिडेट्स थे उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे एम्सा FMSW की तरफ से, उन सारे लोगों ने जो एग्रीड टू कॉल ऑफ द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स बाय 4 PM टुडे, ठीक है। हमारी जो कमेटी है इन्होंने वहां पे एग्री किया है कि आज से हम 4 बजे के बाद प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करेंगे। दोस्तों जो कंपनसेशन की बात थी वो एग्री नहीं हो पाई है, बाकी सारी चीज़ें मान ली गई हैं, लेकिन और जो बातें थी जो करंट एग्ज़ाम जो जिसमें इतनी सारी गलतियां हुई थी उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है। ये सारी जो भी है थी वो फ्यूचर के बारे में बताई गई है। फ्यूचर में एग्ज़ाम 3 बार से होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा अपने इधर से स्टूडेंट की तरफ से कमेटी में, लेकिन जो करंट जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कंपनसेशन या फिर वीडियो क्वेश्चन का कंपनसेशन ऐसा अभी तक कुछ नहीं बोला गया है। समझो, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था आपके सीनियर्स आए हुए हैं, उन्होंने जो पॉइंट दिए आप लोगों को उसमें से ऑलमोस्ट ज़्यादातर पॉइंट आपके फेवर में पहली चीज। दूसरी, अगर एग्जामिनेशन की डेट वैसे भी निकलेगी आज या कल में या 2 दिन के अंदर, आपका नेक्स्ट एग्जाम नवंबर में जो होने वाला है, एक तरीके से कहूँ तो आप लोगों को कंपनसेट नहीं करके आप लोगों के लिए इस बार एक एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं।
आप रास्ता बना दो, इनको सर लोगों को रेस्पेक्ट के साथ जाने दो। हमने ये वादा किया था सर आप आएंगे, अपना स्टेटमेंट देंगे और हम ड्यू रेस्पेक्ट आपको यहाँ पे के साथ हम आपको रास्ता बना दो। एक साइड हो जाएगी ऑफिसर्स जो है दोस्तों वो जा रहे हैं वापस। बोलो करते रहो, हम बस ले लो। ऑफिशियल जो है दोस्तों वो वापस जा रहे हैं, उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। नहीं मिला। से जाने नहीं दे रहे गाइस, ऑफिशियल्स को जाने नहीं दे रहे। ऑफिशियल्स जा रहे हैं, अब रास्ता बनाया जा रहा है उनके लिए। हाँ वहीं से लाइन से निकल के हम भी आ गए उनको जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है गाइस, जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। अब फाइनल डिसीजन क्या है, कोई आइडिया अभी तो है नहीं फाइनल डिसीजन। लेने से 8 नंबर कैसे दिए फिर? 8 नंबर कैसे आए? डेढ़ भी 1 महीने के बाद एग्जाम। इज्जत नहीं करते हो ना, अभी तक यहाँ पे हो गए।
ये सारे ऑफिसर्स जा रहे हैं अब पता नहीं आगे प्रोटेस्ट कंटिन्यू होगा या फिर क्या होगा, ये देखते हैं। अरे मामा फोन क्या हुआ? लगा दिए नहीं अभी देखे हम कहे भाई ऐड करके बात ये पार्क से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं दोस्तों। अभी पुलिस है गेट पर, पार्क से बाहर नहीं जाने दे रही है। अभी देखते हैं क्यों नहीं जाने दे रही, क्या सीन है। मजा आया धमकी आ रही है और ऐसी वैसी नहीं, जान से मारने की धमकी आ रही है। तभी ये बंदा हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है। वरना तुम्हें लगता हमारा शेर झुकेगा? क्यों हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं हमें? तो बस समझ लो, इसीलिए हम नहीं चाहते किसी का भी कैरियर खराब हो। इसलिए हमने भी आज बहुत लॉजिकली बात की और उन्हें यही कहा, सर अगर आप कंपनसेशन दे भी लोगे तो कितना लोगे? हम कह रहे हैं 14 है, हम दिखा देते हैं 14। वो कहने को तैयार है, दिखाने को तैयार है। तो अगर वो सही में 14 निकले तो हमारा क्या होगा? पहला सवाल। मैंने कहा नहीं निकलेंगे सर, 20 होंगे। ये चल चलो 20 भी होंगे, सबके सही तो नहीं होंगे। तो कंपनी कितना मिलेगा? 5 नंबर तक ये बोला। उससे कितने आपके बच्चे पास होंगे? 1000 2000। अगले एग्जाम में जो रिजल्ट आएगा वो हिस्टोरिक होगा। ये बोल के दिया उन्होंने। और मैं यकीन जो कर रहा हूँ, अगर बंदा कोई हमारी जमीन पे आया मेहमान है तो उसकी बात माने में हाथ किया यार। अगर वो अपने घर से बोलते, आज इतनी उन्होंने हिम्मत दिखाई, तो पता आज क्या हो सकता है। फिर भी यहाँ की वो बोल रहे हैं यार, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से। इतना बड़ा आदमी, मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं उसके सामने यार, मैं कुछ नहीं उनके सामने। आज वो बंदा आप लोगों की एकता देके यहाँ पे आया है, उनको इज्जत देना। मैंने कहा मुझे मारना है, थप्पड़ मार, गाली देनी है डॉक्टर आशीष को दे लो। मैं तो कहता हूँ मुझे कोई शर्म नहीं आ सकता। हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मैंने अपने वादे पूरे नहीं किए। मैं बोल रहा हूँ हाथ जोड़ के, मुझे नहीं नेता बनना, मुझे सिर्फ पीछे में पढ़ना है यार। हमने लड़ाई लड़ी है, बहुत आगे तक आए, इसके आगे कहाँ जाए आप लोग बताओ। आपको मैंने कहा बोल के आने के लिए, मैंने नहीं बोला कि आपका साथ छोड़ेंगे, बताओ क्या करना है। यही तो बोला था। यहाँ पे इनको घेरने से क्या हो जाएगा? आपको लगता है इनको घेर लोगे तो आज क्या 3 नंबर दे देंगे? भाई ये ऑफिसियल्स हैं, ये ब्यूरोक्रेट, इनकी भी लिमिटेशन होती है मेरे भाई। मैं हूँ, मुझे भी पता सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे साइन कराने पड़ते हैं 10 जगह।
इनके भी हाथ में नहीं है, होता तो यार दे चुके होते। इनका यही कहना है कि सर अगर होता, आपको लगता है इतनी भीड़ देख के इतना इन्हें भी डर है, यहाँ आए क्यों? क्या इन्हें डर नहीं है? क्या एनपी को आज डर नहीं लगा? क्या क्यों आए यार? अगर डर नहीं होता तो नहीं आते, पर फिर भी आए। पता है क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि ये बच्चे अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे एफएमजी शेर आ चुके हैं मैदान में और न्याय लेके रहेंगे। बस बात यही है जो अटक रही है कि हमें इस एग्जाम के जो अन्याय हुआ है उसके लिए कंपनसेट किस बेस पे करें, कब करें। वहां पे फिर वही बात आके अटकेगी। 10 नंबर, 15, 20, कोई बोलेगा 20, कोई बोलेगा 25, कोई बोलेगा 30। मैं तो कहता हूँ पूरे 50 दो, 100 दो, पर ये बात कभी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का हर बार वो हमें डिसीजन देते हैं और बाद में मिनिस्ट्री ने भी यही कहा है। अल्टीमेटली इस पे पूरी अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की है। तो आप बताओ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या है यार? आप तो पढ़े लिखे लोग, आप सबको लॉ पता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट होती है। क्या आप पार्लियामेंट में लॉ पास करा सकते हैं? हाँ या ना बोल दो। क्या है हमें इतनी औकात? क्या है हमें इतनी आबादी? हमारी आवाज बाहर से बाहर नहीं जाती यार। 10-20 बच्चे आते हैं, क्या करेंगे? कभी कभी रियलिस्टिक भी होना चाहिए। मैं तो तैयार हूँ। अगर आप बोलोगे सर कभी नहीं पढ़ाएंगे, मेरा वादा है। अगर आपको लग रहा है ना सर जो आप डिसाइड करेंगे उसके लिए एग्री होंगे सारे। कितना कुछ मैंने ओपनली बोला यार, मैं फ्री में पढ़ाने को तैयार हूँ। पढ़ाऊंगा क्या? मैं आपका फ्यूचर देखना चाहता हूँ। मुझे 1000 2000 नहीं, अपने पूरे 32,000 बच्चे पास चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँ बताओ? कंपनसेशन से कितने लोग निकलेंगे ये मुझे आप बता दो। क्या यहाँ पे 100 नंबर वाले बच्चे नहीं है? 110 वाले बच्चे नहीं है? 10, 20, 15, 20 के कंपनसेशन सारे नहीं निकलने वाले। हमारी प्राइमरी मांग वही थी। हमने ये कहा सर कम से कम आप देके खत्म करो। आप जितना बनता है, चलो वीडियो बेस की बनते हैं 14+8 फोटो दो। वो ये कह रहे डॉक्टर साहब अगर उससे भी बच्चा बड़ा होता है कितना होगा? थोड़ा नंबर दिखाए 2000 के आसपास उन बच्चों को भला होगा। कह रहे आपके पास चांस है। हिस्टोरिक को कहा तक एग्जाम कभी दोबारा नहीं हुआ। टेक्निकली ये री एग्जाम है, पर अगर एग्जाम बोल देंगे तो जिन्होंने पास कर लिया उनको ये प्रेशर पड़ेगा कि उन्हें भी एग्जाम दोबारा। क्या आप चाहते हो बेचारे एग्जाम दोबारा दें? अगर चाहते हो तो मैं बोलता हूँ एग्जाम की मांग करेंगे। नहीं कराना यार, जो बच्चा पास हो गया उसकी सोचो। आपके मैं मानता हूँ 3 महीने एक्स्ट्रा जाए, बजाय हम जैन में पढ़ते। अगर कुछ नहीं होता, अगर हम पे एफआईआर हो जाए, सब जेल चल जाए, तब भी बात वही रहेगी। 25,000 को एग्जाम तो जैन में देना पड़ेगा और आप लोगों को पढ़ने का मौका मिल जाएगा। मैं झांसी लोग के क्या ये जसवंत सर का एक पॉइंट रह गया। अरे नहीं सर, एक पॉइंट बोलना पड़ेगा। एसएचओ को बुलाओ, एसएचओ को बुलाओ। 0 एफआईआर होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अरे सर दिक्कत हो जाएगी। हो गई वीडियो को दिक्कत हो रहा है। अरे एक पॉइंट नहीं, स्पीकर की जरूरत नहीं है सर। एसएचओ को बुलाओ या एसीपी को बुलाओ और 0 एफआईआर की बात करो। रिटर्न में कोई एफआईआर नहीं, किसी भी आदमी पे एफआईआर करनी है। किसी भी बच्चे पे कोई भी एफआईआर नहीं होनी ऑफिशियल से जो प्रशासन है और उनसे रिटर्न में लो। 0 एफआईआर अगर एफआईआर करनी है, मैंने किया है प्रोटेस्ट को जसवंत पे हो, किसी बच्चे पे नहीं हो। अगर आप एफआईआर का रिटर्न में देते हो, हमें कोई इशू नहीं। मैं अभी तोड़ दूंगा। आंसर के लिए मैंने आपको वादा किया था, मैं तोड़ दूंगा। मेरे बच्चा चाहते हैं इसलिए तोड़ रहा हूँ, आपके लिए नहीं तोड़ रहा हूँ। लेकिन आप रिटर्न में लिख के दे दो मुझे। आप हमसे भी रिटर्न में मांगते वर्दी, रिटर्न में दे दो, साइन कर दो, रिसीविंग दे दो हमें। और कोई इशू नहीं है मुझे। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। दिल्ली पुलिस की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और आपका तो बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि आपने हमें बहुत साथ दिया। ले लो सर, रिटर्न ले लो। मैं सूचना दूंगा लेकिन आप थोड़ी तो तुम लोग बच्चे की जान चली जाएगी, थोड़ी उम्र ये भी तो बहुत बड़ी बात।